राम का नाम सत्य है। प्रेत योनि में नहीं भटकना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। प्राचीन समय की बात है। एक घने जंगल में एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसके नीचे एक प्रेत रहता था। यह प्रेत किसी समय में विजय नामक एक राजा का मंत्री था। अपने जीवन में कई अधर्म कार्य किए थे। धोखा, हत्या, अन्याय और लोभ में पड़कर प्रजा को कष्ट दिया था। मृत्यु के बाद उसे प्रेत योनि में भटकना पड़ा। विजय की आत्मा भूख प्यास से तड़पती लेकिन कुछ भी खा नहीं सकता था। उसे दिन रात दुखदायी अनुभव होते पर कोई उसकी पीड़ा सुनने वाला नहीं था। वह इस योनि से छुटकारा पाने के लिए व्याकुल था। एक दिन एक बूढ़ा गिद्ध उस पीपल के पेड़ पर आकर बैठा। यह कोई असाधारण गिद्ध नहीं था बल्कि वह पूर्व जन्म में एक ऋषि था जो अपने कर्मों के कारण गिद्ध योनि में जन्मा था। उसने कई वर्षों तक राम नाम का स्मरण किया था जिससे उसे अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। प्रेत ने गिद्ध को देखा और रोते हुए कहा, हे गिद्धराज, मैं अत्यंत कष्ट में हूँ। मैं इस योनि से मुक्त होना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे कोई उपाय बता सकते हो? गिद्ध ने अपनी चमकती आंखों से प्रेत को देखा और कहा, हे प्रेत आत्मा, इस संसार में एक ही नाम है ऐसा जो हर बंधन को काट सकता है और तुम इस पीड़ा से मुक्त हो जाओगे। प्रेत ने कहा, मैंने जीवन भर पाप किया है, क्या कोई मुझे मुक्त कर सकता है? गिद्ध ने कहा, हाँ, तुम मुक्त हो सकते हो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को जो भी मनुष्य सुनेगा वह कभी प्रेत योनि में जन्म नहीं लेगा। अब तुम ध्यान से कहानी को अंत तक सुनो। बहुत समय से एक संत महात्मा श्यामदास जी रात्रि के समय में श्री राम नाम का जप जाप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। जाप करते हुए वे एक गहन जंगल से गुजर रहे थे। विरक्त होने के कारण वे महात्मा बार बार देशाटन करते रहते थे। वे किसी एक स्थान में अधिक समय नहीं रहते थे। वे ईश्वर का नाम प्रेमी था, इसलिए दिन रात उनके मुख से राम नाम जप जलता रहता था। स्वयं राम नाम का जाप करते तथा औरों को भी उसी मार्ग पर चलाते। श्याम जी गहन जंगल में मार्ग भूल गए थे पर अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। जहाँ राम ले चले वहाँ दूर अंधेरे के बीच में बहुत सी दीपमालाएं प्रकाशित थी। महात्मा जी उसी दिशा की ओर चलने लगे। निकट पहुँचते ही देखा वट वृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे थे। नाच गान और शराब की महफिल जमी हुई है। कई स्त्री पुरुष साथ में नाचते कूदते हंसते तथा औरों को हंसा रहे हैं। उन्हें महसूस हुआ कि वे मनुष्य नहीं, प्रेतात्मा है। श्यामदास जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़कर कहा, ओ मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुलाते हैं। चल। वे मस्त भाव से राजा के पास चले गए। जो सिंहासन पर बैठा था वहाँ राजा के इर्द गिर्द कुछ प्रेत खड़े थे। प्रेत राज ने कहा, तुम इस ओर क्यों आए हो? हमारी मंडली आज मंद मस्त हुई है। इस बात का तुमने विचार नहीं किया? तुम्हें मौत का डर नहीं है? अट्टहास करते हुए महात्मा श्यामदास जी बोले, मौत का डर मुझे? राजन, जिसने मोह हुई त्याग दिया, मौत का डर होता है क्या? हम लोग साधुनाथ आनंद का विषय मानते हैं। यह तो मौत को आनंद का विषय हम साधु लोग तो मौत का आनंद का विषय मानते हैं। यह तो देह परिवर्तन है। हम साधु लोग तो मौत को आनंद का विषय मानते हैं। यह तो देह परिवर्तन है जो पारबंध क्रम के बिना किसी से नहीं हो सकती। प्रेतराज, तुम जानते हो हम कौन है? महात्मा जी, मैं अनुमान करता हूँ कि आप प्रेतात्मा हैं। प्रेतराज, तुम जानते हो लोग समाज हमारे नाम से कांपते हैं। महात्मा जी प्रेतराज से बोले, मुझे मनुष्य में गिनने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित मूर्त तुल्य हैं। यदि जिंदा मानो तो भी आप हमें मार नहीं सकते। जीवन मरण कर्माधीन है। मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? महात्मा की निर्भयता देखकर
प्रेतों के राजा को आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्य एक इतनी निर्भयता से बात कर रहा है। सचमुच ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई हरकत नहीं। प्रेतराज बोला, पूछो क्या प्रश्न है। महात्मा जी, प्रेतराज, आज यहाँ आनंद उत्सव क्यों मनाया जा रहा है। प्रेतराज, मेरी इकलौती कन्या योगपति ने न मिलने के कारण अब तक कुंवारी है, लेकिन अब योग जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसलिए यह उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा हंसते हुए, तुम्हारा जमाई कहाँ है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। प्रेतराज, जीने की इच्छा के मोह के त्याग करने वाले महात्मा, अभी तो वह हमारे पद प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुआ। वह इस जंगल के किनारे एक गांव के श्रीमंत धनवान का पुत्र है। महान दुराचारी होने के कारण वह इस वक्त भयानक रोग से पीड़ित है। कल संध्या के पहले उसकी मौत होगी, फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। इसलिए रात भर गीत नृत्य और मद्यपान करना हम आनंद उत्सव मनाएंगे। श्याम जी वहाँ से विदा होकर श्री राम नाम का जाप करते हुए जंगल के किनारे के गांव में पहुँचे। उस समय सुबह हो चुकी थी। एक ग्रामीण से महात्मा ने पूछा, इस गांव में कोई श्रीमान का बेटा बीमार है। ग्रामीण, हाँ महाराज, नवलसा सेठ का बेटा सांकल चंद 1 वर्ष से रोगग्रस्त है। बहुत उपचार किए पर उसका रोग ठीक नहीं होता। महात्मा नवलसा सेठ के घर पहुँचे। सांकल चंद की हालत गंभीर थी, अंतिम घड़ियाँ थी। फिर भी महात्मा को देखकर माता पिता को आशा की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा का स्वागत किया। सेठ पुत्र के पलंग के निकट आकर महात्मा राम नाम की माला जपने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा, क्यों सांकल चंद, अब तो ठीक हो। सांकल चंद ने आंखें खोली ही अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा तो रो पड़ा। बोला, बाप जी, आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हो। मैंने बहुत पाप किए हैं, भगवान के दरबार में क्या मुंह दिखाऊंगा। फिर भी आप जैसे संत के दर्शन हुए, यह मेरे लिए सौभाग्य है। इतना बोलते ही उसकी सांसें फूलने लगी। वह खांसने लगा। बेटा, निराश न हो, भगवान राम पतित पावन है। तेरी यह अंतिम घड़ी है, अब काल से डरने का कोई कारण नहीं। खूब शांति से चित्तवृत्ति के तमाम वेग को रोककर श्री राम नाम के जप में मन को लगा दे। जाप में लग जा, शास्त्र कहते हैं। 100 करोड़ शब्दों में भगवान राम के गुण गाए गए हैं। उसका एक एक अक्षर ब्रह्म हत्या आदि महापापों का नाश करने में समर्थ है। दिन ढलते ही सांकल चंद की बीमारी बढ़ने लगी। वेद हकीम बुलाए गए, हीरा बसम आदि कीमती औषधियाँ दी गई, किंतु अंतिम समय आ गया। यह जानकर महात्मा जी ने थोड़ा नीचे झुककर उसके कान में राम नाम लेने की याद दिलाई। राम बोलते ही उसके प्राण पेखरू उड़ गए। लोगों ने रोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारी होने लगी। मौका पाकर महात्मा जी वहाँ से चल दिए। नदी तट पर आकर स्नान करके नाम स्मरण करते हुए वहाँ से रवाना हुए। शाम ढल चुकी थी। फिर वे मध्य रात्रि के समय जंगल में उसी वट वृक्ष के पास पहुँचे। प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेतराज सिंहासन पर हताश होकर बैठे थे। आज गीत नृत्य हास्य कुछ न था। चारों ओर करुण आक्रांत हो रहा था। सब प्रेत रो रहे थे। महात्मा ने पूछा, प्रेतराज, कल तो यहाँ आनंद उत्सव था, आज शोक समुद्र लहरा रहा है, क्या कुछ अहित हुआ है। प्रेतराज, हाँ भाई, इसलिए रो रहे हैं, हमारा सत्यानाश हो गया। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, अब वह कुंवारी रह जाएगी। महात्मा, प्रेतराज, तुम्हारे जमाई तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रही। प्रेतराज ने चिढ़कर कहा, तेरे बाप से मैं ही मूर्ख हूँ कि मैंने कल तुझे सब बता दिया, तूने हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा ने नर्म भाव से कहा, मैंने आपका अहित किया, यह मुझे समझ में नहीं आता, क्षमा करना। मुझे मेरी भूल बताओगे तो मैं दोबारा नहीं करूँगा। प्रेतराज ने जलते हृदय से कहा, यहाँ से जाकर तूने मरने वाले को नाम स्मरण का मार्ग बताया और अंत समय में भी राम नाम कहलवाया, इससे उसका उद्धार हो गया और मेरी बेटी
कुंवारी रह गई। महात्मा जी, क्या सिर्फ एक बार नाम जप लेने से वह प्रेत योनि से छूट गया? आप सच कहते हो? प्रेतराज, हाँ भाई, जो मनुष्य राम नाम जप करता है वह राम नाम जप के प्रताप से कभी हमारी योनि को प्राप्त नहीं होता। भगवान जप में नर को द्वारणी शक्ति है। प्रेत के द्वारा राम नाम का यह प्रताप सुनकर महात्मा जी बहाते हुए भाव समाधि में लीन हो गए। उनकी आंखें खुली, तब वहाँ प्रेत समाज नहीं था। बाल सूर्य की सुनहरी किरण वट वृक्ष को शोभायमान कर रही थी। बहुत समय पहले एक नगर में राजा की रानी का नाम था कर्णावती। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव। वह अपने सेवकों दासियों सब के साथ बड़ा मधुर व्यवहार करती थी। मीठे वचनों से और सम्मान सूचक संबोधन से उन्हें प्रसन्न करती थी। राजमहल में सफाई करने वाली एक हरिजन महिला प्रतिदिन सफाई करने के लिए आती थी। रानी साहिबा उसके साथ अपनी छोटी बहन की भांति व्यवहार और वार्तालाप करती थी। महारानी की पुत्री राजकुमारी नव यौवन अत्यंत ही सुंदर थी, जिस पर एक बार सफाई करने वाली हरिजन के पति की नजर पड़ गई। वह बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का था। उसने सभी प्रकार के कुलक्षण थे। उसने अपनी पत्नी को, जो राजमहल में जाती थी, उससे कहा, मेरा विवाह उस राजकुमारी से करवा दो, अन्यथा मैं अन्न जल छोड़ करके उसके प्यार में मर जाऊंगा। हरिजन पत्नी ने उसको बहुत डांट लगाई और समझाया, राज परिवार को यदि तुम्हारी इस बात का पता चला तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे, मृत्यु दंड देंगे, और मेरे इन बच्चों का क्या होगा? उस दुष्ट ने कहा, राजा मारे या ना मारे, लेकिन मैं उसके प्यार में मर जाऊंगा। वह बेचारी क्या कर सकती थी। दूसरे दिन रानी कर्णावती की नज़र उसके उदासीन चेहरे पर पड़ी। उसने दासी के साथ उस सफाई कर्मी को अपने महल में बुलवाया और कहा, बहन, उदास क्यों हो? क्या संकट है तेरे पर? उसने बेचारी ने रोते हुए कहा, रानी साहिबा जी, मैं आपको नहीं बता सकती, इतना घोर संकट है। मैं आपके साथ जबान से बयां भी नहीं कर सकती। ऐसा कहते हुए खूब रोने लगी। रानी में उसका अभेदान देकर धैर्य बांधते हुए कहा, जो कुछ भी है तुम मुझे बता दो। वह रोती हुई अपने दुष्ट पति की सारी करतूत बताती। रानी ने हंसकर कहा, तू सारा फिक्र छोड़ दे, तेरे पति को मेरे पास भेज दे। मैं अपनी राजकुमारी का विवाह उस हरिजन से कर दूंगी। उसे ऐसी अनहोनी बात पर विश्वास तो नहीं हो रहा था, फिर भी उसने अपने पति को रानी साहिबा की बात कह दी। उसके पति का नाम कालू हरिजन था। वह बहुत ही आनंदित होकर के महल में गया। रानी साहब ने उससे कहा, मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें हमारी एक शर्त मंजूर करनी पड़ेगी। वह बोला, इस काम के लिए मैं अपनी जान तक कुर्बान कर सकता हूँ। रानी ने कहा, हमारे बाग में तुम्हारे लिए एक झोपड़ी बना दी जाएगी। तुम अपने घर नहीं जाओगे। जैसा भी राजमहल में रूखा सूखा भोजन मिले वही भोजन तुम्हें करना होगा। दिन और रात राम 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 के नाम से जप करना पड़ेगा। 6 महीने तक। उसने कहा, महारानी जी, मैं जीवन भर तक कर सकता हूँ। रानी जी ने कहा, नहीं नहीं, तुम 6 महीने तक ऐसा करोगे तो पवित्र हो जाओगे, तब हम अपनी राजकन्या का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। यह काम तुम कल से ही शुरू कर दो। रानी साहिबा की तरफ से सारी व्यवस्था कर दी गई। कालू भी अपनी शर्त के मुताबिक बड़ी लगन से राम 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 का नाम जपने लगा। उसको भोजन भी बहुत ही कम मात्रा में दिया जाता था। राम नाम के प्रभाव से उसका मन पवित्र होता गया। राम नाम के प्रभाव से उसके आसपास का वातावरण भी प्रभावित हो गया। लोग उसके दर्शन करने के लिए आने लगे। दर्शनकारियों की भीड़ जुटने लगी। कुछ ही महीनों में उसका मन एकदम पवित्र हो गया। उसके अंदर का भीगापन मर गया। एक दिन रानी साहिबा अपनी राजकन्या को लेकर के उसके पास आई और बोली, कालू जी, मैं अपने वचनों पर राजकुमारी का विवाह आपके साथ करने के लिए तैयार हूँ। कालू ने हाथ जोड़कर रानी साहिबा को साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा, रानी साहिबा जी, मुझे क्षमा कर दो। मैं बहुत नीच हूँ जो इस प्रकार के दूषित विचार रखता हूँ। माता जी, आप मुझे क्षमा कर दे। यह राजकुमारी बाईसा जी
भी मुझे अपनी माँ के समान लगती है। प्रिय मित्रों, यह मात्र कहानी नहीं है। मन में कभी भी दूषित विचार आते हो, मन मलिन होता हो, मन में किसी प्रकार का विक्षेप आता हो, आप इसका प्रयोग करके देख लीजिए, आपका मन पवित्र हो जाएगा। घर में किसी सदस्य से किसी बात पर झगड़ा फसाद हो जाता है तो श्री राम जय जय राम का कीर्तन करके देख लीजिए, सब विवाद समाप्त हो जाएगा। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। माई का आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए बूढ़ी माई बेचारी अकेली रहती थी। एक दिन उस गांव में एक साधु आया। बूढ़ी माई ने साधु का बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब साधु जाने लगा तो बूढ़ी माई ने कहा, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं, कृपया करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह कर मैं अब ऊब चुकी हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली और बुढ़िया को देते हुए कहा, माई ये लो, आपका बालक है, इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। बुढ़िया माई बड़े लाड प्यार से ठाकुर जी का लालन पालन करने लगी। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि माई मूर्ति को अपने बच्चों की तरह लाड कर रही है। नटखट बच्चों को माई से हंसी मजाक करने की सूझी। उन्होंने माई से कहा, अरे मैया सुन, आज गांव में जंगल से एक भेड़िया घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मारकर खा जाता है। तो अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया इसे उठाकर ना ले जाए। बुढ़िया माई ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी छेड़ी लेकर दरवाजे पर पहरा लगाने के लिए बैठ गई। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए बुढ़िया माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा दे रही थी। पहरा देते देते एक दिन बीता, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां दिन बीत गया। बुढ़िया माई 5वें दिन और 5 रात लगातार बगैर पल के झपकाए भेड़िए से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली मैया का यह भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब ठाकुर जी को मैया के प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करने की इच्छा हुई। भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण कर वस्त्रभूषण में सुसज्जित होकर माई के पास आए। ठाकुर जी के पांव की आहट पाकर डर गई, कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाल को उठाने। माई ने लाठी उठाई और भेड़िए को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब श्याम सुंदर ने कहा, मैया मैं हूँ, मैं तेरा वही बालक हूँ जिसकी तुम रक्षा करती हो। माई ने कहा, क्या, चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाल पर नौछावर कर दूँ। अब ऐसा मत कहियो, चल भाग जा यहाँ से। ठाकुर जी मैया की इस भाव और एक निष्ठता को देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी मैया से बोले, अरे मेरी भोली मैया, मैं त्रिलोक की नाथ भगवान हूँ, मुझसे जो चाहे वर मांग ले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, अच्छा आप भगवान हो तो मैं आपको 100 प्रणाम करती हूँ। कृपया कर मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िए न ले। ठाकुर जी और ज़्यादा प्रसन्न होते हुए बोले, तो चल मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निज धाम लेकर चलता हूँ, वहाँ भेड़िए का कोई भय नहीं है। इस तरह प्रभु बुढ़िया माई को अपने निज धाम ले गए। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जय श्री राम।